चलिए गाइस बात करते हैं गार्डन रिच शिप बिल्डर लिमिटेड की। अभी एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, तो इस खबर को हम बारीकी से समझने वाले हैं। वहीं कंपनी के जो क्वार्टर वन के रिजल्ट हैं उनको लेकर क्या लेटेस्ट अपडेट आज के दिन हमें देखने को मिल रही है, इसको भी देखेंगे। तो बारीकी से समझते हैं और सबसे पहले मैं आपके सामने अपडेट रख देता हूँ क्योंकि ये अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उस स्क्रीनर पे मैंने इधर गार्डन रिच शिप बिल्डर स्टॉक खोला हुआ है। ये डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आपको दिख रहा है। 22 घंटे हुए इस अपडेट को आए। सिंपली ओपन कर देता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, MOU। बिल्कुल सही सुन रहे हो गाइज आप। इस कंपनी ने एक MOU साइन कर लिया है, वो भी जर्मन की एक कंपनी है और इस कंपनी का नाम है रेंटेज GmbH। और ये जो कंपनी है, इस कंपनी का काम है गियर बॉक्स बनाना। और ये जो MOU है ये एक नॉन बाइंडिंग MOU है जो अभी GRSE ने साइन किया है। तो ये एक काफ़ी बड़ी खबर है क्योंकि GRSE यानी गार्डन रिच शिप बिल्डर ने एक जर्मनी कंपनी के साथ MOU साइन किया है। इसका मतलब साफ है कि दोनों कंपनीज आगे चलकर साथ में काम करने वाली हैं। आगे चल के ये अपनी टेक्नोलॉजीज तो शेयर करेंगे ही, साथ में कुछ ज्वाइंट प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। खास तौर पर शिप का जो गियर बॉक्स होता है उसके लिए हमें बड़े प्रोजेक्ट आगे देखने को मिलने वाले हैं। इतना ही नहीं, ये जो MOU है गार्डन रिच शिप बिल्डर के लिए काफी पॉजिटिव इसलिए रहेगा। अब गार्डन रिच शिप बिल्डर के जो शिप होंगे वो ग्लोबल मार्केट में भी अच्छे खासे कंपटीशन में खड़े हो सकते हैं। यानी दूसरी ग्लोबल कंपनीज के साथ गार्डन रिच शिप बिल्डर के शिप अब कंपटीशन कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अब गार्डन रिच शिप बिल्डर के शिप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाए जाएंगे और जब शिप की परफॉर्मेंस और रिलेबिलिटी टॉप नॉच होगी तो फॉरेन कंट्रीज के बायर भी गार्डन रिच शिप बिल्डर से ही ज़्यादा ऑर्डर लेना पसंद करेंगे। और इससे गार्डन रिच शिप बिल्डर का क्या फायदा होगा? इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि गार्डन रिच शिप बिल्डर को एक्सपोर्ट ज्यादा मिलेगा, यानी कि एक्सपोर्ट बिजनेस गार्डन रिच शिप बिल्डर का और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कह सकते हैं कि ये जो कोलैबोरेशन कंपनी ने किया है जर्मनी कंपनी के साथ, इससे गार्डन रिच शिप बिल्डर को इंटरनेशनल मार्केट में एक बड़ी पोजीशन मिलने वाली है। तो गाइज ये कोई ऑर्डर वाली अपडेट नहीं है कि भाई कंपनी को करोड़ों का ऑर्डर मिला है या कंपनी के हाथ में एक बड़ी डील लगी है। ये एक कोलैबोरेशन है, एक MOU है और ये MOU जो गार्डन रिच शिप बिल्डर है उसकी ब्रांड वैल्यू को इंप्रूव करेगा और ग्लोबली गार्डन रिच शिप बिल्डर को रिप्रेजेंट भी करेगा। तो इसका इम्पैक्ट हमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि इस अपडेट से थोड़ी बहुत हलचल हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में गार्डन रिच शिप बिल्डर में एक अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। इसीलिए ये एक काफी बड़ी अपडेट हो जाती है, कह सकते हैं कि कंपनी की तरफ से एक बड़ी न्यूज हो जाती है। नाउ गाइस अब हम बात करते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर। कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टर वन के रिजल्ट आने वाले हैं। कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि हम जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट हैं वो 8 अगस्त को पब्लिक करेंगे और लगभग 10 अगस्त के बाद ट्रेडिंग विंडो जो क्लोज थी उसको हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो क्वार्टरली रिजल्ट की जो डेट हमें पता चली है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब 4 या 5 दिन ही बचे हैं कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आने में और इन 4-5 दिनों में जो भी बदलाव हमें देखने को मिलते हैं गार्डन रिच शिप बिल्डर में, इसका टोटली रिलेशन हमें कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट से कनेक्ट होता हुआ नजर आएगा। अभी हालात और सिचुएशन की बात करें तो आप इधर स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, गार्डन रिच शिप बिल्डर का हालात 1.21% का डाउनफॉल अभी देखने को मिल रहा है। एक और बात आपको बताना चाहूंगा, कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट तो 8 अगस्त को आएंगे, लेकिन क्वार्टर वन के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है कि किस इन्वेस्टर ने कितना इन्वेस्ट किया, FII और DII क्या कर रहे हैं, ये सारी अपडेट, ये सारी खबर हमें पहले ही मिल जाती है क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न पहले ही अपडेट कर दिया जाता है। तो अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें जून 2025 का, जून 2025 के क्वार्टरली रिजल्ट नहीं आए, लेकिन जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो अपडेट हो चुका है और आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अब यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है कि मार्च 2025 से जून 2025 में कितना बदलाव हुआ। सबसे पहले अगर हम प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स टस से मस नहीं हुए, पहले भी 74.50% थे, अभी भी 74.50% ही हैं। अगर हम FII की बात करें तो वो हमें नो डाउट इंक्रीज होते हुए नजर आए, 3.85% से बढ़कर 5.33% हो गई हैं। लेकिन जो DII है वो हमें डिक्रीज होते हुए नजर आए, 1.90% से घटकर 1.81% पे आ गए हैं। पब्लिक ने भी इधर प्रॉफिट बुकिंग की है जो हमें इधर साफ साफ नजर आती है। पहले 19% थी पब्लिक, अब वो 18% ही रह गई है। तो इंक्रीज क्या हुआ इस बार? इंक्रीज हुआ है FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूट, और ये जो MOU भी साइन हुआ है जर्मनी कंपनी से। तो एक बात समझ में आ रही कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखकर, लेटेस्ट न्यूज और अपडेट को देखकर, कि कंपनी अब धीरे धीरे ग्लोबल लेवल पर शिफ्ट हो रही है और डोमेस्टिक लेवल पे हमें कमजोर होती हुई नजर आ रही है। अब देखते हैं कि भाई ग्लोबल लेवल पे कंपनी कितनी बड़ी ग्रोथ आगे कर पाती है या नहीं। बाकी अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख लिए तो एक बार कंपनी के जो प्रीवियस क्वार्टरली रिजल्ट हैं उन पर भी नजर डाल लेते हैं क्योंकि इससे आइडिया लग जाएगा कि वाकई में आगे क्या चीज हमें देखने को मिलेगी। अब 4 दिन बचे हैं कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आने में, तो एक बार हम कंपनी के पुराने क्वार्टरली रिजल्ट पे नजर डाल लेते हैं।
यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले सेल, जिसको रेवेन्यू भी बोलते हैं, 1642 करोड़ के आसपास रहा और ओपीएम परसेंटेज 13% है और नेट प्रॉफिट 244 करोड़ के आसपास चला गया और ये अभी तक का सबसे हाईएस्ट नेट प्रॉफिट है। इससे पहले जो सेकंड हाईएस्ट नेट प्रॉफिट कंपनी ने मार्च 2024 में किया था 112 करोड़ का। तो इस बार सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि अगर इस बार के जो रिजल्ट है, क्वार्टरली रिजल्ट का नेट प्रॉफिट मार्च 2024 के नेट प्रॉफिट यानी 112 करोड़ से ऊपर आ जाता है, यानी 150 करोड़ या 200 करोड़ तक चला जाता है तो बहुत शानदार माना जाएगा और अगर 244 करोड़ से ऊपर चला गया तो और भी अच्छा माना जाएगा। बाकी अगर नेट प्रॉफिट 77 करोड़ पर, 80 करोड़ पर या 90 करोड़ के आसपास भी रहा तो एक एवरेज माना जाएगा, लेकिन इससे नीचे गया यानी 55 करोड़ या 64 करोड़ पे गया तो फिर इसको नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। अब देखते हैं कि भाई आगे क्या सिनेरियो क्रिएट होता है। फिलहाल कंपनी के जो मार्च 2025 के क्वार्टरली रिजल्ट थे वो वाकई में शानदार आए और इतने शानदार आए थे कि जितने भी अभी तक के क्वार्टरली रिजल्ट हैं उन सबसे अच्छा परफॉर्म मार्च 2025 के क्वार्टरली रिजल्ट ने किया। बाकी ये रहे कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज और अगर कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 29,000 करोड़ के आसपास की कंपनी हो चुकी है। एक 30,000 करोड़ की कंपनी है, ना ही बहुत छोटी कंपनी रही है और ना ही अब ये बहुत बड़ी कंपनी बची है। एक एवरेज कंपनी हम कह सकते हैं। स्टॉक के पीई 56 पे आ गया है, यानी कि अभी भी जिस प्राइस पॉइंट पे हमें देखने को मिल रहा है वो थोड़ा ओवर प्राइस है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय आप देख सकते हैं 37% है। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख सकते हैं 28% है, यानी अच्छा खासा रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर लेती है और ये रेवेन्यू वाकई में इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट भी करता है। बट कंपनी का फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है 51 करोड़ के आसपास, जो कि अच्छा साइन नहीं है। कंपनी को फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव करना चाहिए। डिविडेंड ये कंपनी प्रोवाइड करती है, अच्छा साइन है। डेट टू इक्विटी 0 है, बहुत अच्छा साइन है। और ये सेल ग्रोथ देखोगे तो 28%, ये भी लाजवाब है। पाइट्रोसिक स्कोर भी अच्छा है 8 के आसपास। इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी वाकई में अच्छा है, लगभग 69 के आसपास आपको इंटरेस्ट कवरेज देखने को मिलेगा। तो ये हैं कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज। ज़्यादातर पॉजिटिव हैं लेकिन कुछ रेशोज नेगेटिव हैं, जैसे कंपनी का फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है, कंपनी का स्टॉक का पीई नेगेटिव है, नेट कैश फ्लो आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा। यही कुछ रेशोज हैं जो नेगेटिव हैं, बाकी ऑलमोस्ट सभी रेशोज हमें पॉजिटिव देखने को मिल रही हैं। आपकी क्या राय है गार्डन शिप बिल्डर को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइए। कंपनी के रिगार्डिंग जैसी कोई बड़ी न्यूज़, बड़ी अपडेट हमें देखने को मिलेगी तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट में यस जरूर टाइप करिए और अगर आप इसी तरह से गार्डन शिप बिल्डर के बारे में अपडेटेड रहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप करिए। इससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि बहुत सारे लोग हैं जो वाकई में गार्डन शिप बिल्डर की लेटेस्ट अपडेट को ऐसे ही अपडेटेड रखना चाहते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।